हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे और ऑप्टिक्स में पढ़ रहे थे प्रिज्म। तो पिछली क्लास में हमने प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र सिद्ध किया था। क्या आया था प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, देख लेते हैं एक बार। प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक आया था वो आया था म्यू इक्वल टू साइन, क्या आया था फॉर्मूला, देखिए आप। म्यू इज इक्वल टू साइन आई प्लस डेल्टा एम बाई टू होल डिवाइडेड बाय साइन ए बाई टू। ये हमने प्रूफ किया था प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र। यहाँ पे मैं कंडीशन लगा दूं कि पतले प्रिज्म के लिए, क्या कहें, पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए आपतन और निर्गत कोण अल्प होंगे, मतलब साइन थीटा जो है वो नियरली इक्वल होगा थीटा के। और अगर साइन थीटा थीटा के नियरली इक्वल हो गया तो म्यू इक्वल टू ये साइन, ये क्या बनेगा, आई प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई टू होल डिवाइडेड बाय ए बाई टू। अगर आप बात को समझ पा रहे हैं तो हम ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट कर देंगे, और अगर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये बचनेगा म्यू इक्वल टू आई प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय ए। एक इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा म्यू ए, ठीक है, इज इक्वल टू नॉट आई ए प्लस डेल्टा एम, ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, ठीक है। सो ये बन जाएगा ए प्लस डेल्टा एम। ए को ट्रांसफ़र करेंगे तो डेल्टा एम बनेगा, म्यू ए माइनस ए कॉमन आ जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण आ गया। किसके लिए आ गया? पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो प्रिज्म में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वर्ण विक्षेपण, या प्रिज्म से परिक्षेपण भी कह सकते हैं। प्रिज्म से प्रकाश का परिक्षेपण क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, कैसा, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो वो जैसे ही कोई प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो उसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। और अपवर्तन होगा तो प्रकाश का वेग c, प्रकाश का वेग c एवं तरंगदैर्घ्य लैम्डा इन दोनों में क्या होगा, परिवर्तन होगा। क्या होगा? दोनों में परिवर्तन होगा। तो आपको क्या बताया कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, श्वेत प्रकाश किससे गुजरेगा, प्रिज्म से होकर गुजरेगा, तो श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश का वेग परिवर्तित होता है और तरंगदैर्घ्य परिवर्तित होता है। ऐसे माध्यम को हम विक्षेपक माध्यम कहते हैं। कैसा माध्यम कहते हैं? विक्षेपक माध्यम। तो हम लिख सकते हैं इसे विक्षेपक माध्यम कहते हैं, इसे विक्षेपक माध्यम कहते हैं, विक्षेपक माध्यम कहते हैं, ठीक है। क्या बताया? जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश के वेग के साथ साथ तरंगदैर्घ्य बदलती है, प्रकाश का वेग बदलता है और तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है। ऐसे माध्यम को हम कहते हैं विक्षेपक माध्यम। कौन सा माध्यम कहते हैं? विक्षेपक माध्यम। तथा जो श्वेत प्रकाश है वो अपने अवयवी 7 रंगों में बट जाएगा। श्वेत प्रकाश कितने रंगों में बट जाएगा? 7 रंगों में बट जाता है, जिसे हम कहते हैं विवग्योर। ये 7 रंग बनेंगे, श्वेत प्रकाश इन 7 रंगों में बटेगा। बिल्कुल प्योर हिंदी में लिखें तो आप लिखेंगे वे जा नी
हापी नाला, ये 7 रंग बनेंगे। ठीक है, तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश के वेग के साथ साथ तरंगदैर्घ्य बदलती है और ऐसे माध्यम को हम विक्षेपक माध्यम कहते हैं। तथा श्वेत प्रकाश जो है वो अपने अभी 7 रंगों में बट जाता है, विबग्योर में बट जाता है। इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। इसे क्या कहते हैं, इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण, इसे हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। तो श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में बट जाना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तथा इन 7 रंगों का किसी पर्दे पर दिखाई देना, जो अवयवी रंग 7 रंग हैं इनमें प्रकाश बट जाता है और जब ये पर्दे पर दिखाई देता है, किसी पर्दे पर दिखाई देता है तो इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखें कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, मान लिया हमने ये प्रिज्म हो गया आपके पास एक, माना AB से एक प्रिज्म है, क्या हो गया, प्रिज्म। क्या नाम दिया प्रिज्म को हमने, ABC। ABC एक प्रिज्म है, नाम दे दिया ABC। अगर ये ABC प्रिज्म है तो यहाँ पे क्या होगा, श्वेत प्रकाश जब इससे प्रवेश करेगा प्रिज्म से, इस तरह से ये प्रवेश कर रहा है श्वेत प्रकाश, सॉरी, ठीक है, ये श्वेत प्रकाश ऐसे प्रवेश कर रहा है प्रिज्म पे। अब जब श्वेत प्रकाश प्रवेश करेगा तो सबसे पहले वास्तविकता में इस प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए था, यहाँ से इस तरह से जाना चाहिए था सरल रेखा में, लेकिन क्या हुआ, ये अपने अवयवी भागों में बट गया। अवयवी भागों में बटा तो सबसे पहले इस तरह से 7 रंग निकलेंगे, इस तरह से, 1, ये 2, ये 3, ये 4, इधर ये 5 और ये 7। इस तरह के 7 भाग बन जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, अभी 7 रंग बन जाएंगे। इन 7 रंगों को जब हम क्या करेंगे, पर्दे पर देखेंगे, किसी पर्दा ये लगा दिया हमने यहाँ पे, इस पर्दे पर देखेंगे तो ये क्या होगा, कुछ अपने मूल स्थिति से कुछ अलग नजर आएंगे, कुछ इस तरह से। अब ये रंग एक ही बना देता हूँ मैं, लेकिन अलग अलग से बनाते तो और ज़्यादा सही होता। ये 2, ये 3, 4, 5, 6 और ये 7, सॉरी, ये 7वां रंग। ये अपने अभी इन 7 रंगों में बटेगा, इस तरह से इसकी दिशा होगी। और हम इसको क्या लिखेंगे, विबग्योर। क्या लिखेंगे, विबग्योर। ये 7 रंगों में बट जाएगा। अब एक बात का और ध्यान दें कि जो किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक है वो तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है और उसका जो विचलन है वो समानुपाती होता है अपवर्तनांक के। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का मतलब अपवर्तनांक उस प्रकाश के या अवयवी रंगों के पदार्थों के अपवर्तनांक उनकी तरंगदैर्घ्यों के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब अगर तरंगदैर्घ्यों के व्युत्क्रमानुपाती होगा तो लाल रंग के लिए तरंगदैर्घ्य क्या होती है, सबसे ज़्यादा,
और कितनी होती है 700 नैनोमीटर। तो लाल रंग के लिए तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है 700 नैनोमीटर, तो इसके लिए म्यू क्या होगा, कम। म्यू क्या होगा, कम। तो विचलन क्या होगा लाल रंग के लिए, विचलन के म्यू के समानुपाती है, तो विचलन क्या होगा, विचलन होगा भाई साहब कम। अर्थात लाल रंग के प्रकाश का विचलन कम होता है। कौन से रंग के प्रकाश का विचलन कम होता है, लाल रंग के। लाल रंग के प्रकाश का विचलन जो है वो न्यूनतम होता है। लेकिन ये लाल के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बैगनी की बात करता हूं, बैगनी रंग के लिए, तो बैगनी रंग के प्रकाश के लिए लैम्डा जो होता है वो होता है आपका 400 नैनोमीटर। मतलब लैम्डा कम है तो म्यू क्या होगा, म्यू होगा ज्यादा। म्यू क्या होगा, ज्यादा। तो विचलन भी क्या होगा लाल बैगनी रंग का, विचलन, विचलन भी होगा इसका ज्यादा। ठीक है, बात समझ पा रहे हो। क्या बताया आपको, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, इसलिए इसके पदार्थ का अपवर्तनांक कम, तो विचलन भी कम, तो लाल रंग ऊपर आएगा। बैगनी रंग के पदार्थ की जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम, तो म्यू क्या ज्यादा, तो विचलन भी ज्यादा। तो इस प्रकार से हम ये प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण की बात करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा इसमें, उसको हम क्या कहेंगे, वर्ण विक्षेपण क्षमता। क्या कहेंगे, वर्ण विक्षेपण क्षमता, या हम सिंपल यहां पे ये कह सकते हैं कोणीय विक्षेपण। तो कोण पहले बात करते हैं कोणीय विक्षेपण की। तो देखिए कोणीय विक्षेपण क्या होगा, कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण। तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, कोणीय विक्षेपण क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो अपने अवयवी रंगों में बट जाता है। क्या बताया, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, अवयवी रंगों में बट जाता है। अतः किन्हीं भी दो रंगों के विचलन के अंतर को, जैसे ये रेड है तो हो जाएगा डेल्टा आर, इसका विचलन, और ये वायलेट है, इसका विचलन हो गया डेल्टा वी। तो हम क्या कहेंगे कि कोणीय विक्षेपण की यहाँ पे अगर बात करें तो कोणीय विक्षेपण क्या होता है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने अवयवी रंगों में बट जाता है। इस अवयवी रंगों में बटने में किन्हीं भी दो रंगों के विचलन के अंतर को, कोई भी जो दो रंग हैं उनके विचलन के अंतर को कोणीय विक्षेपण कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किन्हीं भी दो रंगों के विचलन के अंतर को क्या कहते हैं, कोणीय विक्षेपण। जैसे अगर मैं बात करूं तो अभी हमने प्रिज्म के लिए पढ़ा था डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये पढ़ा था। तो लाल रंग के लिए विचलन की बात करते हैं तो डेल्टा आर इक्वल टू क्या बनेगा, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, ये लाल रंग के लिए हो गया। अगर हम बैगनी रंग की बात करें तो डेल्टा बी बराबर क्या बनेगा, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, ये बैगनी रंग के लिए हो गया। तो अगर हम कोणीय विक्षेपण की बात करें तो क्या आएगा, तो ये आएगा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी, डेल्टा वी क्या है, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस डेल्टा आर, डेल्टा आर क्या है, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए दोनों में से कॉमन आ रहा है तो क्या बचा, ये बचा म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर माइनस 1, ये रह गया। अच्छा जी, आगे इसको सॉल्व करें तो ये आएगा आपका क्या, थीटा इज इक्वल टू ए, और ये बनेगा म्यू वी माइनस 1 माइनस का म्यू आर और माइनस माइनस प्लस का 1। अब आप एक बात को देखें कि यहाँ से ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा तो कोणीय विक्षेपण जो आएगा वो आएगा
म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये कोणीय विक्षेपण का सूत्र आ गया। क्या आ गया? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। इसे हम कहते हैं कोणीय विक्षेपण। बात समझ पा रहे हैं? अब ये तो हुआ कोणीय विक्षेपण। अब हम पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या पढ़ेंगे? वर्ण विक्षेपण क्षमता। ये क्या होती है वर्ण विक्षेपण क्षमता? तो अगर हम वर्ण विक्षेपण क्षमता की बात करते हैं तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कोणीय विक्षेपण एवं माध्य रंग के विचलन के अनुपात को, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो क्या बताया? कोणीय विक्षेपण एवं माध्य रंग के विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं तो यह आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू थीटा। थीटा क्या होता है? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। ये कोणीय विक्षेपण हो गया। अगर आगे बात करते हैं तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर को आप क्या लिख सकते हैं? तो इसको अभी हमने सॉल्व किया, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर को सॉल्व करके क्या आया? तो यही वाला फॉर्मूला आप ऐसे भी कह सकते हैं, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। क्या लिखा? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए डिवाइडेड बाई ये क्या आया? म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। अब यहाँ पे क्या हुआ? ये ए से ये वाला ए कैंसिल हो गया, और अगर ए से ए कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लिखेंगे ओमेगा बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस 1। ये कोणीय विक्षेपण का फॉर्मूला आ गया। क्या बात समझ पा रहे हैं? ये क्या हो गया? कोणीय विक्षेपण, और ये हो गया वर्ण विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण और ये वर्ण विक्षेपण क्षमता। ठीक है, तो आपको इतना पढ़ के आना है। नेक्स्ट क्लास में ये प्रिज्म आपका जो है, प्रिज्म वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वो नहीं पढ़ना है, आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसके बाद जो सूक्ष्मदर्शी है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।